Hello everyone and a very good morning to all my students. Now I think you must all have understood the sums based on division, that is part 1, 2, 3 and 4. आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी डिवीजन के सम्स करने में. ओके, नाउ इफ यू नो दैट प्रॉपरली यू विल बी एबल टू सॉल्व टुडेज एक्सरसाइज ओरली. उसके लिए आपको टेबल्स भी आने चाहिए. ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट today's lecture. The first question is fill in the blanks. आपको यहाँ पर जो भी सम्स है डिवीजन के, यू हैव टू गिव द आंसर ओरली. अगर आप नहीं कर पाते हो तो आप साइड में रफक में कर भी सकते हो, लेकिन अगर आप डेफिनेटली कर पाओगे अगर आपके टेबल्स आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर किए तो. ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट 1 डिवाइड बाय 1. नाउ ये आपको याद रखना है कि ये आपका डिवाइजर है और ये आपका डिविडेंड. यहाँ पर जो होता है वो डिवाइजर होता है, यहाँ पर जो होता है वो डिविडेंड होता है. तो 1 के टेबल में 1 कब आता है? 1 1 जा 1. सो द आंसर इज 1. ओके, नेक्स्ट 15 डिवाइड बाय 3. 15 डिवाइड बाय 3, तो हमें देखना है कि 3 के टेबल में 15 कब आएगा. तो अब स्टार्ट करो. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 15. तो कब आया आपका आपको 15 कब मिला? 3 5 जा. इस तरह से आपको ये फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करनी है. ओके, एग्जाम्स में भी टिपिकल क्वेश्चंस आएंगे तो आपको इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स की प्रैक्टिस भी करनी है. 12 डिवाइड बाय 6, तो हमें देखना है कि 6 के टेबल में 12 कब आता है. 6 1 जा 6, 6 2 जा 12. सो द आंसर इज 2. ओके, नेक्स्ट 8 डिवाइड बाय 1. 1 के टेबल में 8 कब आएगा? तो 1 1 जा 1, आपको तो 1 का टेबल आता ही है ना, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है. तो आपको व्हाट विल बी द आंसर? 1 7 जा 7, 1 8 जा 8. नेक्स्ट 7 डिवाइड बाय 7 मीन्स 7 के टेबल में 7 कब आएगा. इस तरह के क्वेश्चंस होता है जो 0 एंड 1 से रिलेटेड, वो थोड़ा काफी बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग भी हो सकता है. तो ऐसे समझ में आपको एक्स्ट्रा अटेंशन देना है. 7 डिवाइड बाय 7, 7 के टेबल में 7 कब आएगा? 7 1 जा 7. सो द आंसर विल बी 1. ओके, नेक्स्ट सम है. दिस इज अ लिटिल बिट ट्रिकी बट इट इज बेस्ड ऑन मल्टीप्लीकेशन. इसलिए मैं आपको बार बार हर वीडियो में बताती हूँ कि आपको एटलीस्ट 10 तक के टेबल्स एकदम थरली आने ही चाहिए. अगर आपको वो टेबल्स आते हैं देन यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम व्हाइल डूइंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. ओके, टेबल्स नहीं आते हैं तो आप डिवीजन भी नहीं कर पाओगे, मल्टीप्लिकेशन भी नहीं कर पाओगे. तो जैसे जैसे टाइम मिलता है, अगर आपका नहीं हुआ है तो आप लर्न करो 2 से लेके 10 तक के टेबल्स. ओके, ताकि आगे के डिवीजन में भी जब आप आगे के स्टैंडर्ड्स में आप जब डिवीजन करोगे तो आपको कोई दिक्कत ना हो. नेक्स्ट 9 मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज इक्वल टू 81. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. 9 मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज 81. अब हम इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे? अब हम देखेंगे कि 9 के टेबल में आपको 81 कब मिलेगा. अंडरस्टैंड दिस प्रॉपरली. आई एम रिपीटिंग. 9 के टेबल में आपको 81 कब मिलेगा? तो अब 9 का टेबल इफ यू नो इट प्रॉपरली, व्हेन यू विल गेट 81, द आंसर विल बी 9 9 जा 81. इफ यू नो द टेबल्स प्रॉपरली, ओके, आंसर विल बी 9 9 जा 81. नेक्स्ट 18 डिवाइड बाय 2. 2 के टेबल में 18 कब आता है? तो 2 के टेबल में 18 कब आता है? 2 9 जा 18. ओके, नेक्स्ट इज 3 8 जा. ये तो बहुत ही सिंपल है. 3 8 जा व्हाट इज, इफ यू नो द टेबल ऑफ 3, 3 8 जा 24. नेक्स्ट 5 मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज 20. 5 के टेबल में 20 कब आएगा? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 एंड 5 4 जा 20. लास्ट वन इज व्हाट इज 6 मल्टीप्लाई बाय 3. टेबल्स आते हैं ना आपको. सो व्हाट इज 6 मल्टीप्लाई बाय 3? 6 3 जा 18.
नेक्स्ट इज कंप्लीट द फॉलोइंग, डिवाइड द नंबर्स इन द फर्स्ट रो बाय द नंबर इन द कॉलम। यहाँ पर आपको बोला है कंप्लीट द फॉलोइंग, मीन्स यू कैन सी हियर देयर इज अ टेबल, ये टेबल को आपको कंप्लीट करना है और आपको क्या करना है, डिवाइड द नंबर इन द फर्स्ट रो बाय द नंबर इन द कॉलम। ये जो नंबर है फर्स्ट रो में वो आपको इस नंबर से डिवाइड करने हैं। ओके, तो चलो देखते हैं इसे कैसे करना है। नाउ फर्स्ट नंबर इज 12 और आपको डिवाइड करना है 1 से, तो 1 के टेबल में 12 कब आता है, 1 12 जा 12। नेक्स्ट नंबर इज 18, तो 1 के टेबल में 18 कब आएगा, 1 18 जा 18, है ना। देन 1 के टेबल में 24 कब आएगा, 1 24 जा 24। अब एक दो स्टेप्स देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। ना यहाँ पर नेक्स्ट नंबर है 2 और यहाँ पर फर्स्ट नंबर है 12, तो 2 के टेबल में 12 कब आता है, दिस इज द डिवाइजर एंड दिस इज द डिविडेंड। तो 2 के टेबल में 12 कब आएगा, 2 6 जा 12। नेक्स्ट 2 के टेबल में 18 कब आता है, 2 9 जा 18। एंड 2 के टेबल में 24 कब आएगा, 2 10 जा 20, 2 11 जा 22 एंड 2 12 जा 24। ओके, अगर आपको ओरली नहीं आता है तो आप रफ वर्क में भी डिवाइड करके देख सकते हो कि 24 डिवाइड बाई 2 आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट इज 3 के टेबल में 12 कब आएगा, 3 4 जा 12। नेक्स्ट 3 के टेबल में 18 देखना है, सो 3 6 जा 18। एंड 3 के टेबल में 24 देखना है, 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 24 आएगा, 3 8 जा 24। क्लियर, जैसे हमने पहले प्रीवियस चैप्टर्स में किया था, इस तरह से मल्टीप्लिकेशन किया था, इस तरह से हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन भी किया हुआ है। तो आज हम करेंगे डिवीजन। नाउ नेक्स्ट 8 6 12 20 एंड 4, यहाँ पर हमारे डिवाइजर्स है 2 4 एंड 1। चलो 2 के टेबल में 8 कब आता है, 2 4 जा 8। 2 के टेबल में 6 कब आएगा, 2 3 जा 6। 2 के टेबल में 12 कब आता है, 2 6 जा 12, है ना। 2 के टेबल में 20 कब आएगा, 2 10 जा 20। 2 के टेबल में 4 कब आता है, 2 2 जा 4, है ना, बहुत इजी। चलो अब नेक्स्ट स्टेप मेरे साथ साथ करो। 4 के टेबल में 8 कब आएगा, 4 2 जा 8। आई एम वेरी सॉरी ये 16 है, दिस इज नॉट 6। तो 2 के टेबल में 16 कब आएगा, 2 8 जा 16, आई एम सॉरी। नेक्स्ट 4 के टेबल में 16 कब आएगा, 4 4 जा 16। 4 के टेबल में 12 कब आता है, 4 3 जा 12, है ना। 4 के टेबल में 20 कब आता है, 4 5 जा 20। एंड 4 के टेबल में 4 कब आएगा, 4 1 जा 4। नाउ द लास्ट स्टेप, 1 के टेबल में 8 कब आता है, 1 8 जा 8। 16 कब आएगा, 1 16 जा 16। 1 के टेबल में 12 कब आएगा, 1 12 जा 12। 1 के टेबल में 20, 1 20 जा 20। एंड 4 कब आता है, 1 4 जा 4। नाउ द लास्ट सम, द डिविडेंड आर 6 27 एंड 21 और हमारे डिवाइजर्स है 1 एंड 3। तो चलो 1 के टेबल में 6 कब आएगा, 1 6 जा 6। 1 के टेबल में 27 कब आता है, 1 27 जा 27, राइट। 1 के टेबल में 21 कब आएगा, 1 21 जा 21। अब इस वीडियो को देखते वक्त आपको फटाफट मेरे साथ साथ आंसर्स देने, ओके। चलो 3 के टेबल में 6 कब आएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। 3 के टेबल में 27 कब आएगा, चलो 2 सेकेंड्स बताओ फास्ट। 3 के टेबल में 27 कब आएगा, 3 9 जा 27। एंड 3 के टेबल में 21 कब आएगा, 3 वेरी गुड 3 7 जा 21, है ना। बहुत इजी, कंप्लीट द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन, इट वॉज वेरी वेरी इजी। So with this I have completed today's lecture and also I have completed a chapter 12. I hope इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है that means you have not prepared your tables well और आप जो मैंने आपको रूल्स समझाए थे वो रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं चल रही हो।
इसके लिए डिवीजन परफेक्ट होने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द टेबल्स एंड यू शुड फॉलो द रूल्स। ओके, अगर आपने ये दोनों काम कर दिया है देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिवीजन। आपको इसके रिलेटेड होमवर्क मिलेगा, वो खुद सॉल्व करना है एंड देन यू हैव टू क्रॉस वेरीफाई द आंसर। आप क्रॉस चेक कर सकते हो अपने आंसर्स। ओके, इस तरह से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। थैंक यू, बाय बाय।